हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो है चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं कि अब आपको कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही होंगी कि चाइना एक बार फिर से कुछ नए वायरसेस का अड्डा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो कुछ नए खबरें अगर हम देखें कुछ नई खबरें जो है देखने को मिल रही हैं, जहां पर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि चाइना में कुछ नए वायरस शुरू हो रहे हैं जो कि पूरे के पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकते हैं। साथ में दोस्तों, इन सब चीजों के साथ में अगर आप देखोगे तो समस्या ये भी है कि मार्केट पर भी इसका जो है अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन से शेयर हैं जिनमें दिक्कत आ सकती है। शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं डाउ जोन्स दिखाना चाहूंगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारतीय मार्केट बंद होने के बाद भारतीय मार्केट तो आपने देखा था कि नेगेटिव में ही बंद होता हुआ दिखाई दिया था, एंड उसके बाद आपने देखा कि पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट अच्छा बंद होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें, अब आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है सोमवार को निकल कर दिखाई दे, क्योंकि ये जो खबर है ये बाद में आई है बेसिकली। ठीक है, डाउ जोन्स तो फिर भी ठीक ठाक बंद हो गया था, वहीं अगर हम नेस्डेक को देखें ये और बढ़िया तेजी में बंद हुआ था, देख पा रहे हो। लेकिन अब बात आती है कि ये जो खबर निकल कर आ रही है, पहले तो मैं आपको खबर ही दिखाता हूँ। ये देखो, चाइना न्यू वायरस आउटब्रेक, HMPV cases reported in Hong Kong, WHO remains silent। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक नया वायरस जिसका नाम है HMPV, ये जो वायरस है एक बार फिर से चाइना इस मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं इसका प्रोड्यूसर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चाइना में तो ये चीजें देखने को मिली पहले भी, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। अब अगर हम देखेंगे तो ये स्थिति चाइना में एक बार फिर से खराब होती हुई दिखाई दे रही है 2020 जैसी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पेंडेमिक पहले हुआ था, अभी मैं इसे पेंडेमिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर आप मान के चलिए कि चाइना में तो हॉस्पिटल्स जो है फुल होना स्टार्ट हो चुके हैं। चाइना में हॉस्पिटल जो है फुल होता मतलब होते हुए स्टार्ट होने लगे हैं। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अब ये हांगकांग तक पहुंच चुका है, चाइना की सीमा क्रॉस हो चुकी है, एंड यहाँ पर हांगकांग तक ये जो वायरस जो है पहुंचता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ना सिर्फ बड़ी बात है बल्कि डराने वाली बात है, क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया चाइना का सबसे करीबी नेबर है। ठीक है, ये तो आप मान के चलेंगे, इंडिया जो है सबसे करीबी नेबर है। और जब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं समस्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। एंड इम्पोर्टेंट एक और चीज, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी क्या चल रहा है भारत में, विंटर विंटर सीजन चल रहा है। विंटर में ये जो वायरसेस होते हैं इस तरीके के वायरसेस ज्यादा फैलते हैं। हालांकि ये है कि नॉर्मल वायरसेस तो गर्मियों में ही ज्यादा फैलते हैं, लेकिन जो इस तरीके के एपिडेमिक वगैरह टाइप के वायरस होते हैं इनका कहीं ना कहीं फैलने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब ये बात निकल कर आती है कि WHO को अगर आप देखोगे तो अभी पूरी तरीके से आपको साइलेंट दिखाई दे रहा है। वो तो इस मामले में अभी जो है कुछ बोल ही नहीं रहा। WHO वैसे भी आपने देखा होगा अक्सर चाइना के केस में थोड़ा सा शांत ही दिखाई देता है। उसके पीछे भी कारण है कि चाइना से WHO को अच्छी खासी फंडिंग आती है। तो वैसे भी चाइना का अगर कोई मैटर निकल कर आता है तो बहुत हद तक साइलेंट ही रहता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, भारत की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए हैं। चाइना कॉल्स HMPV आउटब्रेक विंटर अकरेंस, इंडिया सेज डोंट पैनिक। भारत की तरफ से ये बात कही गई है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अच्छी बात है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम भी चाहते हैं, अभी पैनिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैनिक हुआ तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले मार्केट पे पड़ता है। ये तो आपको मालूम ही होगा ना, पैनिक कहीं ना कहीं अगर होता हुआ दिखाई दिया तो इसका इम्पैक्ट तो भारत पर सबसे तेजी से आपको पड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी जो स्थिति फिलहाल के समय पर बनी हुई है, चाइना में तो केस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट आप मानिए मत कि वहां तो अच्छे खासे केसेस जो हैं रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बात आती है भारत की कि अगर इन केस इस तरीके के
एक भी केस अगर भारत में रिपोर्ट कर दिए गए, भारत में अगर ये वायरस पहुंचता हुआ देखने को मिला, तो आप ये मान के चलो कि सबसे पहले जो फर्क पड़ेगा वो पता है कहां पर पड़ेगा? वो पड़ेगा दोस्तों ट्रेवल इंडस्ट्री पर। ठीक है, भारत में भी आप ये सोच रहे होगे कि ये तो सब चाइना में हुआ है तो भारत पर इसका क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली पड़ेगा। और सबसे पहला जो फर्क पड़ेगा ना, वो आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा ट्रेवल इंडस्ट्री में। ट्रेवल में सिर्फ मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे सेक्टर आते हैं ट्रेवल में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको फ्लाइट ही दिखाई देती है। ये तो सबसे पहला ही सेक्टर, आपको सब सेक्टर दिखाई देगा इस केस में। वहीं अगर हम देखें तो फिर उसके बाद रेलवे आता है। ठीक है, देन उसके बाद होटल आता है, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं, इन पर तो डेफिनेटली आपको असर मतलब नजर रखनी ही चाहिए। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर कंपनीज की अगर हम बारे में बात करें तो इंटर ग्लोब, ठीक है, इंटर ग्लोब अगर हम देखेंगे तो ये दिखाई देगा सबसे पहले। देन स्पाइस जेट आपको दिखाई देता है। ये दो जो पर्टिकुलर कंपनी है, इंटरग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो कहा जाता है, फ्लाइट ऑपरेट करती है कंपनी। देन स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के नाम से ही फ्लाइट ऑपरेट करती है। तो ये जो दोनों शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, इन पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर आप जो है नजर थोड़ा सा बनाकर मेरे हिसाब से तो जरूर ही रखें। कहीं अगर दिक्कत आती है तो ये जो कंपनीज हैं, ये जो पर्टिकुलरली कंपनीज हैं, तो इन पर आप नजर रखें। अगर आपकी मान लेते हैं होल्डिंग में है ये शेयर, तो थोड़ा सा आप सतर्क होकर रखें। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेसिकली। एंड आगे अगर आप बढ़ोगे तो कुछ और कंपनीज भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि रेलवे से जुड़ी हुई हैं। एंड रेलवे में तो वही है गिनी चुनी, IRCTC, IRFC। और वैसे तो इरकॉन वगैरह का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन IRCTC है सबसे ज्यादा। अगर हम देखेंगे इसका जिसका किसी का कनेक्शन, वो IRCTC दिखाई देता है। तो इस पर भी आप नजर रखो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे को कोई पैनिक हो जाएगा, ये बात मैं बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न जरूर हो सकता है, तो आप इसका नजर जरूर रखना। ठीक है, देन होटल सेक्टर अगर हम देखें तो वही गिने चुने हैं, हुंडन होटल हो गया, लेमन ट्री हो गया, EIH होटल हो गया, चैलेट हो गया। इन होटल मतलब ओवरऑल होटल पर आप जो है कहीं ना कहीं नजर रखें। बेसिकली मार्केट पर नजर रखें, क्योंकि अगर मार्केट बिगड़ा तो फिर कोई अगर इस तरीके की खबर से मार्केट में अगर पैनिक फैला ना, तो आप ये मान के चलो कि वो सभी शेयर पर पैनिक फैलता है, फिर किसी एक शेयर पर नहीं होता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।